बैरल, क्या सवेरा अभी तक नहीं आई? नहीं, सुमैया साहिबा ने कहा था कि सवेरा को फोन कर दो कि वो ना आए और तुम यहाँ रुक जाओ। मजाक कर रही हो तुम? मजाक नहीं कर रही हूँ मैं। अरे बैरल, ये तो बिल्कुल आया जैसा काम हो गया। ज़ैनब, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा फर्ज है। देखो, मैं अपने सारे काम खत्म करके आराम से अपनी कॉफी पी रही हूँ। अरे प्लीज मुझे माफ करना बैरल, उम्मीद है तुम बोर नहीं हुई होगी। नहीं नहीं, इसमें बोर होने वाली क्या बात है। वैसे पहले ही सुमैया साहिबा नींद में थी और फिर वो सोना चाहती थी और वो सो गई। मुझे उनका ख्याल रखना अच्छा लगता है। बस एक बात कहूँ, उन्होंने मुझे ज़ैनब समझ लिया था। लगता है कि हम दोनों काफी मिलते जुलते हैं। उसके बाद उन्हें खुद ही याद आ गया कि मैं बैरल हूँ। ठीक है बैरल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। मैरी? हाँ, मैंने तुम्हें जगाया तो नहीं ना? नहीं, लेकिन क्या हुआ है बताओ। नहीं नहीं, कुछ नहीं। अगर मैं आज रात घर थोड़ी देर से आऊँ तो क्या तुम एलिफ का ख्याल रख लोगी? हाँ प्लीज, दुआ समझा करो। हाँ, समझ गई। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, ख्याल रख लूंगी मैं एलिफ का। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी दुआ, बहुत शुक्रिया। चलो, खुदा हाफिज। ठीक है, एक ही लाइफ है, जी लो इसे। क्या हो गया? मैरी की कॉल थी, एंजॉय करिए लाइफ को। क्या वाकई? बाकी कह रही थी आज रात एलिफ को अपने पास रख लो। तौबा तौबा है यार। तौबा क्यों करने लगी? मैंने सोचा कि वो भी एक औरत है तो जाहिर है उसका एक बॉयफ्रेंड हो सकता है, मगर हर चीज का एक वक्त होता है, उसे सोचना चाहिए। अरे असलान, दूसरों को जीने के तरीके सिखाने वाले लोगों में हमें शामिल नहीं होना चाहिए। और देखो, इस घर में आने के बाद तो मुझे ये मत कहना कि पुराना अजलान वापस आ गया है। दो देखो यार, मैं वैसे ही हूँ, बिल्कुल वैसे का वैसे। मैं तुम्हारे लिए बदला हूँ क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत है और तुम्हें अंदाजा है कि कितनी मोहब्बत है तुमसे, और मैं उम्र भर तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। मगर इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मैंने अपना पुराना वजूद खो दिया है। ठीक है, मैं एक नजर एलिफ को देख कर आती हूँ। चलो ठीक है। नायला, कहाँ जा रही हो? पानी लेने के लिए जा रही हूँ मुस्तफा। देखो, तुम दुआ के मामलात में मत पड़ो। तुम्हें जैसे ही कोई आवाज सुनाई देती है उठकर फौरन बाहर चली जाती है। उसके बाद तुम दोनों में झगड़ा होगा। बाद में इसका असर मुझे और अजलान पे पड़ेगा। अजलान की फिक्र करने के बजाय कभी अपनी बीवी की भी फिक्र कर लिया करो। दूसरों की वजह से मुझे समझाते समझाते तुम थक नहीं जाते? नायला, आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या चाहती हो? वो गए तो तुम्हें मसला हुआ, वापस आए तो भी मसला हुआ तुम्हें। आखिर तुम उस बेचारी लड़की से इतना जल्दी क्यों? बेचारी लड़की? हाँ, अच्छा तो अब दुआ बेचारी हो गई। उन लोगों ने तुम्हारे खानदान के मर्दों के साथ जो किया ये तो उससे भी कम है। अजलान, बाबा जान, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब उन्हीं का किया धरा है। अब इन दोनों को क्या हो गया है? अगर मैं वो सब बता दूं जो मैं जानती हूँ तो इस घर में कोई सुकून से नहीं बैठ सकेगा। मेरा मुंह मत खुलवाना तो मुस्तफा। क्या हो गया तुम दोनों को? नायला, तुम्हारी आवाज पूरे घर में गूंज रही है। क्यों इस तरह चिल्ला के बात कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें नायला? हाँ, क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों इस तरह? तुम अपने बाबा को तंग कर रही हो, अपने शोहर को तंग कर रही हो। अब बस करो, बहुत हो गया है। पता नहीं अम्मी, मैं तंग आ चुका हूँ। मेरे पास तो बाबा की तरह कहीं भाग कर जाने की जगह भी नहीं। मैं किचन में जाकर पानी लेकर आता हूँ, तब तक आप जरा समझाएं इसे। हाँ हाँ भागो, जैसे बाबा जान छुड़ा के भागते वैसे भागो। या मेरे अल्लाह। तुम बैठो इधर मेरे पास। नायला, चलो आप बैठ जाओ। आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? क्या यहाँ से भगाना चाहती हो इस घर के सारे मर्दों को तुम? अगर इसी तरह लड़ाई झगड़ा चलता रहा तो तुम अपने शौहर को भी खो दोगी। अम्मी बेहतर है कि मुझे कुछ समझाने के बजाय पहले अपने शौहर को देखिए। इस बात का क्या मतलब है? साफ साफ बताओ, कहना क्या चाहती हो? नायला, बोलती क्यों नहीं? क्या बात है, क्या छुपा रही हो? आखिर तुमने बाबा के बारे में ऐसा क्यों कहा? क्या आप सच सुनने के लिए वाकई तैयार हैं अम्मी? कैसा सच नायला? मैंने आप पर तरस खाकर आपको नहीं बताया। सोचा था कि अगर आपको फिर से ऐसा कुछ पता चला तो आप खुद को नहीं संभाल पाएंगी।
मैं इस घर में मौजूद सभी के बारे में सोचती हूँ और सब मुझे पर ही चढ़ दौड़ते हैं अम्मी। लेकिन अब तो ये बात मेरे गले तक आ गई है। नायला, तुम कहना क्या चाह रही हो? ठीक से बताओ मुझे। आंखें खोलिए, कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए। मुझे कुछ कहने के बजाय बेहतर है कि अपने शौहर पर नजर रखिए। बाबा आपको धोखा दे रहे हैं। जानती है बाबा किसके लिए धोखा दे रहे हैं आपको? वो और कोई नहीं बल्कि ईशल साहिबा है। ईशल के साथ? जी ऐसे ही, मैंने अपनी आंखों से देखा। बाबा ने इनकार नहीं किया बल्कि मुझसे ये कहा कि जाओ, जिससे कहना है कह दो, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। इस बार बाबा को किसी का भी खौफ नहीं है। उन्होंने इस बार सब कुछ अपना दांव पर लगा दिया है, सब कुछ। नहीं। अम्मी, मैं कसम खाती हूँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। आप बताइए, मैं ऐसी बात झूठ क्यों बोलूंगी? मैं उस ईशल नाम की औरत के कमरे में गई थी। बाबा वहां आए थे। उन्होंने उसे बुके भेजा था अम्मी। वो होटल उन दोनों की मोहब्बत का ठिकाना है। बस नायला, खुदा के लिए चुप कर जाओ। इस बार मामला मुख्तलिफ है। इस बार बाबा को अम्मी किसी का भी डर नहीं है। वो इस घर से हम सबसे तंग आ चुके हैं अम्मी। तो अब ऐसा है, वो हमसे तंग आ चुके हैं। तो तुम मुझसे कह रही हो कि वो हमसे तंग आ चुके हैं? अम्मी, आप इस तरह से क्यों हंस रही हैं? मुझे डर लग रहा है। वो तंग आ चुके हैं हमसे, तंग आ चुके हैं हमसे। अल्लाह दोनों को गलत करे। अम्मी, आप उनसे तलाक ले ली। ये पहली बार नहीं हुआ है। ये आप पर जुल्म है और हम पर भी। क्या आपको दिख नहीं रहा कि वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं अम्मी? कभी नहीं, हरगिज़ नहीं। क्या मतलब? कौन कौन जानता है? बताओ, कौन कौन जानता है नायला? कोई नहीं जानता। मुस्तफा, कसम से मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। खबरदार, किसी को कुछ नहीं बताओगी। अगर तुमने किसी को भी बताया तो इसकी जिम्मेदार तुम होगी। जो मुझसे कहा वो भूल जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझी? मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। आप क्या करेंगी? खून के घूंट पीकर आप सब्र करेंगी बस? वो सब कुछ खुद कबूल करेंगे। तुम देखती जाना कि क्या करती हूँ मैं। या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? ये मुझसे क्या हो गया? ये मैंने क्या कर